हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी देखते हैं पहचान। इसमें या इस टेंस में वक्ता द्वारा बोलने के समय इस टेंस में वक्ता द्वारा बोलने के समय किसी कार्य का भाव प्रकट होता है। यानी इसमें कार्य हमारा जारी रहता है। अब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का नियम देखेंगे। बनाने के नियम, पहला है, इस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा है कि इस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि जो हमारा वर्ब है मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। अब हम इसमें अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसको हम बनाने का स्ट्रक्चर बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, रिया एक पत्र
लिख रही है। अब देखिए हम इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस एग्जांपल को कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी रिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज एम आर में से एक लगाएंगे। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो रिया इज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा क्या है, लिखना यानी राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी एक पत्र, ये लेटर। एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर से अब कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका निगेटिव। अब हम निगेटिव में देखेंगे, निगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। स्ट्रक्चर है जैसे देखिए यहां निगेटिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस इसमें आईएनजी रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अदर वर्ब। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस निगेटिव का एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिया एक पत्र नहीं लिख रही है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे रख के, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी रिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई लेंगे, इज। उसके बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। मेन वर्ब लिखना, राइटिंग ए लेटर। निगेटिव हमारा इस एग्जाम्पल से कंप्लीट हुआ। अभी हमें समझ में आ गया कि इस स्ट्रक्चर पर इस एग्जाम्पल को रख देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब निगेटिव के बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें। इसको अब देखिए हम इस इंट्रोगेटिव को स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर इसमें से। उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, और क्वेश्चन जो हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको हम लास्ट में यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल है, क्या रिया लिख रही है? इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें हो जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है इसमें पत्र, तो एक लेटर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव के बाद हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी इसमें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों रहता है। तब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हमारा इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब का, मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या रिया एक पत्र नहीं लिख रही है? अब हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस हम एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी ई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव है इसमें, तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे। राइटिंग ए लेटर, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एग्जाम्पल भी इस स्ट्रक्चर से कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे WH टाइप आता है, जो WH वर्ड वाला, उसमें क्वेश्चन मार्क बीच में रहता है। उस चीज को हम यहां बता रहे हैं आगे। WH टाइप,
WH टाइप सेंटेंस। इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो बीच में आने वाले शब्द को सबसे पहले हम लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमारा ING रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। रिया एक पत्र क्यों लिख रही है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा WH टाइप वर्ड को पहले लिखेंगे। यानी इस सेंटेंस में बताया गया है कि इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो जो बीच में आएंगे तो उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, यानी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में ING, राइटिंग है लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि यही सेंटेंस हमारा अगर इसमें निगेटिव भी दिया रहता तो उसको हम क्या करते हैं, केवल कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को आप देखिए और इसको समझिए, और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आता है आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।